Hello friends, once again I am back with set number 44 for Indian Army examination. तो चलिए हम इस सेट को करते हैं शुरू विद आवर मैथमेटिक्स क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 31 जो कि मैथ्स में है, इंग्लिश मीडियम के लिए पूछा गया है। ये है इन अ ट्राइंगल ए बी सी एंगल ए इज 30 डिग्री, एंगल बी इज 90 डिग्री, व्हाट इज द एंगल ऑफ सी। नाउ सिंपल थिंग कि ऑल द थ्री एंगल्स इन अ ट्राइंगल्स इक्वल्स 180 डिग्री। तो तीनों सम ऑफ ऑल द थ्री एंगल्स इन अ ट्राइंगल इज ऑलवेज ए बी सी इक्वल टू 180 डिग्री। So two angles are given to you, that is this is 30 degree and another is 90 degree. तो C को फाइंड करना है। So 30 plus 90 is 120, एक्स्ट्रा कितना बच गया सर 60। तो C की वैल्यू आ गई 60 डिग्री, है ना। तो C इज इक्वल टू देखो 30 plus 90 120, शिफ्टेड अदर साइड सर 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, व्हेन यू डू विल बी गेटिंग 60 डिग्री एज द आंसर। तो यहाँ पे है हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए। तो इन अ ट्राइंगल सम इज ऑलवेज हाउ मच 180 डिग्री। ओके, ये चीज याद रखना है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। देखो tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री की वैल्यू आपको बतानी है। tan 45 डिग्री की वैल्यू डायरेक्टली याद रख लीजिए, ये होती है 1। ऑलरेडी मैंने आई थिंक प्रीवियस वाले में मेरा sin 30, sin 60, sin 45 ऑल दिस एंगल्स के वैल्यूज दिए हैं, वो पूरे के पूरे आपको बाय हार्ट याद रखने हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द आंसर। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज ओके, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर आर द नंबर विच आर डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ। डेफिनेशन क्या है प्राइम नंबर्स की? द नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ। द नंबर्स डिविजिबल बाय डिविजिबल, ठीक है, मतलब जो डिवाइड होते हैं, डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ, 1 एंड इटसेल्फ, तो ये होते हैं प्राइम नंबर। तो देखो 1 को प्राइम नंबर नहीं कंसिडर करना है, ठीक है। प्राइम नंबर कहाँ से स्टार्ट करना है? 2 से, क्योंकि और एक बेसिक डेफिनेशन प्राइम नंबर की क्या बोलते हैं? व्हाट वी से द प्राइम नंबर इज आर द नंबर्स विच हैव 2 फैक्टर्स, 1 एंड इटसेल्फ, मतलब 2 फैक्टर्स होने चाहिए उसके। तो कौन कौन से है सर? 2, नेक्स्ट इज 3, 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर, ठीक है। याद रखिए, मेनी टाइम स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूजन करते हैं, गलत कर देते हैं और आप लिख देते हैं नेक्स्ट। 9 प्राइम नंबर नहीं होगा, नेक्स्ट आएगा 11, देन आएगा 13, 17, सो एंड सो। तो दीज आर द प्राइम नंबर्स। और एक चीज याद रखिए, 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर, 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर, ठीक है। 1 को प्राइम नंबर में कंसीडर नहीं करना है, ये चीज भी आप याद रखिए। हाँ, तो यहाँ पे क्वेश्चन है स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज विच। तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है 2, तो ये होगा आपका आंसर। एक्स्ट्रा क्वेश्चन विच इंडियन आर्मी के एग्जाम में पूछा गया है, यहाँ पे पूछा जाता है कि 1 to 50 में 1 to 50 हाउ मेनी प्राइम नंबर्स है, हाउ मेनी प्राइम नंबर्स है। तो याद रखना है 1 से लेकर 50 तक, 1 से लेकर 50 तक देयर आर 15 प्राइम नंबर, ठीक है। डायरेक्टली इसे याद रख लीजिए, बहुत बार ये क्वेश्चन डायरेक्टली आपको आता है 1 to 50। और 50 to 100 में कितना प्राइम नंबर है? 50 to 100 में सर 10 प्राइम नंबर है। कितने प्राइम नंबर है? 10 प्राइम नंबर है, ठीक है। ये क्वेश्चन ये भी पूछा गया है 1 से लेकर 100 तक कितना प्राइम है? 1 to 100 हाउ मेनी प्राइम नंबर्स आर देयर? सर 1 to 100 देखो 15 स्टार्टिंग, यहाँ के 10, 15 plus 10 सर 25 प्राइम नंबर्स। ओके, आई होप आपको ये याद है। अदरवाइज आपको सारे के सारे वैल्यू लिखने पड़ेंगे, फिर काउंट करना पड़ेगा, एक भी नंबर मिस्टेक हो गया तो ये गलत हो सकता है। तो डायरेक्टली इसे याद कर लीजिए, 15, 10 एंड टोटली 25 प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 100। लेट्स मूव टू 34। Decimal representation of 2/3. We have to just convert this fraction to a decimal. So 2/3 को जब आप डिवाइड करोगे, सर 3 1 जा 3, ओके, 3 zeros आ, सबसे पहले 3 zeros आ 2, क्योंकि छोटा है, पॉइंट लगा दिया और ये इधर आ गया, ये आ गया आपका 0 आया। देखो 20 हो गया ये। नाउ यू कैन से सर 3 6 जा 18, रिमाइंडर कितना बच गया? फिर से सर 2 बच गया। अब फिर से 0 आप लगा दीजिए, सर 3 6 जा 18, अब फिर से 2 बच गया सर, फिर से 0 लगा दो, एक बार डेसिमल लगा दिया, तो हाउ मेनी रिमाइंडर में जितना 0 लगाना है लगाइए। ओके, एज मेनी जीरोज यू वांट यू कैन पुट इट। सर 3 6 18, so 0.6666 will be the answer. So option number C is your answer. तो इस तरह से इसे आपको याद रखना है। तो ये तो आपको याद है, और डेसिमल टू फ्रैक्शन वो भी आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। कभी कभी आपके पास एक नंबर दे देंगे कि समथिंग लाइक 0.25 इज इक्वल टू व्हाट फ्रैक्शन, तो इसको आपको कन्वर्ट करना है इन द फ्रैक्शन। यू नीड टू कन्वर्ट दिस थिंग इन द फ्रैक्शन। हाउ डू यू कन्वर्ट? सी हियर in the fraction 25 decimal, sir 2 decimal places, so 2 zeros at the denominator, 25 ones are 25, 25 fours are 100, sir answer is 1/4. Okay, so these all things basic you have to remember in the examination.
क्वेश्चन नंबर 35 सेज रमेश बाय अ रेडियो फॉर 500। तो बाय मतलब देखो, रिमेंबर बाय मतलब खरीदना, परचेसिंग, ठीक है। तो बाय मतलब खरीदना, परचेसिंग, एंड इट इज कॉल्ड एज कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस ऑफ द रेडियो इज 500 रुपीज, ओके, 500 रुपीज। इट एंड सेल इट फॉर 250, ऑब्वियसली लॉस हुआ। सेल मतलब क्या होता है, याद रखना है, सेल मतलब सेलिंग प्राइस। सेल इट फॉर रुपीज 250, 250 को उसने सेल किया, ऑब्वियसली लॉस हुआ। कितने का लॉस हुआ सर, आधा लॉस हुआ ना, एग्जैक्टली आधा लॉस हुआ सर, 250 का लॉस हुआ, 250 रुपीज़ का लॉस हुआ, फ्रॉम 500 250 रुपीज़ का लॉस। तो डायरेक्टली आंसर बोल सकते हैं 50% का लॉस हुआ सर, 50% का लॉस हुआ, ठीक है। आंसर इज ए। इफ यू वांट टू यूज द फॉर्मूला, आई विल टेल यू द फॉर्मूला ऑल्सो कि कैसे करना है। लॉस परसेंटेज इज इक्वल टू, इस क्वेश्चन में तो यूज मत करना, डोंट यूज इट इन दिस क्वेश्चन, बट यू हैव टू रिमेंबर दिस, लॉस डिवाइडेड बाय सीपी इनटू 100। हाउ मच इज द लॉस सर, 250। what is the cost price sir, so cost price is 500, okay, into what we have to do, whenever you need the answer in percentage, multiply by 100. So 250 ones are, 250 twos are, and 1 upon 2 is nothing but, when you simplify you'll be getting 50%. So 50% is the loss. Question 36, factorize x cube minus 27. Now this question is there, x cube minus 27 को आपको करना है factorize। एक चीज याद रखिए, x cube minus 27 can be written as what sir, it can be written as x cube minus 27 is what, 27 is 3 cube, okay, so it is 3 cube. Now what is this x cube minus 3 cube? You have to remember 3-4 formulas. One formula here, I'll just tell you the formula with the blue pen. See here, formula is a cube minus b cube. Now everyone knows whenever it is a cube minus b cube, तो formula हो जाता है a minus b into a square plus b square, ओके, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये होता है फॉर्मूला। और अगर क्वेश्चन, सपोज क्वेश्चन इस तरह से आता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज हाउ मच, तो इस केस में फॉर्मूला हो जाएगा ए प्लस बी, सी व्हाट यू हैव टू डू हियर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। रिमेंबर हियर वी आर गेटिंग माइनस ए बी, दिस इज द फॉर्मूला विच यू हैव टू रिमेंबर। नाउ फॉर दिस क्वेश्चन, आवर क्वेश्चन x cube minus 3 cube, back to our question, x cube minus 3 cube, follow the first formula. So formula is a minus b, that is x minus 3, and what is a square, a क्या है, ये a है ना, मैं ब्लू पेन से लिखता हूँ, देखो ये a है, ये b है, ठीक है। तो आपने कैसे लिखा, a minus b लिख दिया, फिर a का स्क्वायर, दैट इज सर x का स्क्वायर, देन क्या करना है सर, b का स्क्वायर करना है, b मतलब क्या है 3, 3 का स्क्वायर सर 9, 3 3 9, माइनस क्या करना है, ए बी, मल्टीप्लाई दिस टू ए इंटू बी, दैट इज एक्स इंटू 3, 3x माइनस 3x। सो दिस इज द आंसर फॉर द क्वेश्चन, x माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 3x। कहाँ पे है ये ऑप्शन, एक्स स्क्वायर माइनस 9 प्लस 3x, ठीक है। यहाँ पे कहीं दिखाई नहीं दे रहा ना आंसर, सॉरी इट इज नेगेटिव है ना, नेगेटिव में पॉजिटिव आएगा, प्लस आएगा, सब कुछ यहाँ पे प्लस में आता है, सो प्लस 3x। तो आई थिंक ऑप्शन नंबर ए में करेक्ट आ रहा है, मैच हो रहा है, x माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 3x, दैट इज द आंसर। रिमेंबर दिस टू इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, वेरी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी। हाँ, मैंने यहाँ पे लिस्ट दिए है, तो ये आप एक्स्ट्रा से याद कर सकते हो। दीज आर द फॉर्मूलाज जो कि इंडियन आर्मी एग्जाम्स में बहुत बार क्वेश्चन इस पे पूछा गया है, तो ये सारे के सारे फॉर्मूलाज आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस एंड रिमेंबर दिस इन द एग्जामिनेशन। Let's move to the question number 37. So 37 says, question number 37 says, sum of reciprocal of two number is 7 by 24. Sum of reciprocal of two number is, okay, 7 by 24. One number is 6, the other number is what? दो संख्याओं के, ठीक है, जो हिंदी में है आप पढ़ लीजिए। सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ टू नंबर मतलब क्या है, देखो दो नंबर है, कोई भी दो नंबर आप कर लो, हाँ, मान लो दो नंबर हमारे पास है x और दूसरा नंबर है हमारे पास y। अब क्या बोला है, देखो दो नंबर कंसीडर करना है कुछ, तो वी हैव टू एज्यूम सम नंबर, सो लेट द नंबर्स बी x एंड फर्स्ट नंबर बी x, लेट द सेकंड नंबर बी y, बट सम ऑफ दिस नंबर इज नॉट आस्क्ड, सम ऑफ रेसिप्रोकल। देखो व्हाट इज द रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल होता है, रेसिप्रोकल ये होता है, ठीक है। फर्स्ट नंबर का रेसिप्रोकल क्या है सर, 1 अपॉन x है। सेकेंड नंबर का रेसिप्रोकल क्या है, ओके, 1 अपॉन y है सर, ये बोला है। This is the reciprocal of first number, this is the reciprocal of the second number. The question is saying sum of reciprocals of two number, मतलब इसका और इसका sum,
If they say difference, you have to minus it. If they say product, you have to into. ठीक है, तो this is 7 divided by 24. Now let us see how to solve it. ठीक है, let's cross multiply. तो यहाँ पे आ जाएगा सबसे पहले तो LCM आपका एक्स वाई, और x इंटू विच नंबर सर, x इंटू वाई, वाई इंटू विच नंबर, y इंटू एक्स. तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या हुआ, न्यूमरेटर में क्या हुआ, 1 इंटू वाई इज वाई, 1 इंटू एक्स इज एक्स. तो फाइनली न्यूमरेटर में आ गया x प्लस वाई. ठीक है, आई जस्ट रिटर्न हियर एंड हियर इज इक्वल टू 7 डिवाइड बाय 24. Now examiner has given one number sir, one number is 6, the other number will be how much. एक नंबर इसमें का 6 है, तो दूसरा नंबर आपको बताना है कौन सा है. यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, देखिए चाहे तो आप इसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हो कि फर्स्ट नंबर x कंसिडर करेंगे, वन नंबर इज सर 6, 6 प्लस वाई इक्वल टू 6 इंटू वाई. ये कर दिया मैंने इस तरह से, 6 इंटू वाई इज इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाय 24. देखो दिस 6 and 24 you can cancel denominator, 6 1s are 6, 6 4s are 24. Now what we have to do, we have to cross multiply. I'll show you the black pens here. This number gets multiplied here and this number gets multiplied here. What will become, 4 6 are sir 24 plus 4 into y sir 4y is equal to y into 7 sir 7y. Finally I can say sir this number इसको कर दो shift एक side, numbers one side and y terms one side. Okay, 7y minus 4y, so 3y. Okay, 3y. So it is nothing but 24. y is equal to 3 1s are 3, 3 8s are 24. तो ठीक है, इस तरह से आप कट कर दो, 3 8s are 24. y is equal to 8. तो यहाँ से आपका आंसर आ गया 8 is the answer. ओके, ऑप्शन से भी कर सकते हो आप डायरेक्टली बाय टेकिंग 6 1/6 प्लस किस में मैच होता है वो देखना है. ऑप्शन से अगर इस क्वेश्चन को करना चाहोगे तो कैसे करेंगे, देखिए इफ यू वांट टू सॉल्व बाय ऑप्शंस, let's see it here. Okay, let us try something. Sum of reciprocal of two number, you know this already, 1 upon x plus 1 upon y. Okay, 1 minute, 1 upon y should be 7 by 24. Okay, just now अभी अभी आपने किया था, ये सम होना चाहिए 7 by 24. देखो एक नंबर है 6, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 1 upon 6. दूसरा नंबर कौन सा है मुझे नहीं पता. चलो आंसर इज 8, बट आई स्टार्ट विद ऑप्शन नंबर बी ओनली फर्स्ट. ऑप्शन नंबर बी हम लेकर करेंगे 10. क्या मैच होता है क्या, देखो 1/6 प्लस 1/10. देखो इसका एलसीएम ही क्या आएगा, 6 and 10 का एलसीएम क्या आएगा सर, व्हेन वी सॉल्व विद दिस विल बी गेटिंग 6 and 10 का एलसीएम 30. ओके, सिंप्लीफिकेशन विल नॉट कम टू दैट 24. ओके, हियर वी आर गेटिंग 24. इवन दो यू सिंप्लीफाई 30 को भी सिंप्लीफाई करोगे देन नहीं आएगा. ऑप्शन नंबर बी गलत हो गया सर. ऑप्शन नंबर सी को ट्राई करेंगे 16. चलो देखेंगे 1/16 है सर फर्स्ट नंबर, दूसरा नंबर कितना है, सॉरी फर्स्ट नंबर तो 6 ही है. ओके, एंड दूसरा नंबर हमने कितना लिया है, ऑप्शन सी इज गिवन इज 16. ओके सर 16 and 6 अगेन एलसीएम, यहाँ पे 16 and 6 का कितना आ जाएगा, देखो 16 and 6 का 8 2 16 एलसीएम निकाल रहा हूँ मैं, 3 6 8 24 2 48 सर 48 एलसीएम आएगा. इसका सिंप्लीफिकेशन हो सकता है 24, लेकिन देखो 6 8 ठीक है 48, 16 3 8 plus 3 is 11 sir, 11 by 48, but we want how much sir, we want 7 by 24. so option number C is also wrong. option number D, तो बेटर एक काम करो, अभी ऑप्शन नंबर ए भी हम ट्राई कर लेते हैं 8. ठीक है, 1/6 प्लस 1/8, 6 and 8 that is nothing but sir LCM is 24. okay, now 6 4s are 24, 8 3s are sir 1 4s are 4, 1 3s are 3, 4 plus 3 that is nothing but 7 by 24. 7 by 24 मैच हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द आंसर. आई होप आपको इस तरह से समझ में आ रहा है, अदरवाइज गो बैक विद द प्रीवियस मेथड. 38 क्वेश्चन, ये इजी है. 26 का निकालना है स्क्वायर. देखो डायरेक्टली आपको याद रखना है 676. नाउ इफ यू वांट सम ट्रिक फॉर दिस, रिमेंबर व्हेनेवर 2 डिजिट नंबर का कोई भी स्क्वायर करना है, फॉर एग्जांपल इफ यू वांट टू स्क्वायर 34 स्क्वायर, द ट्रिक फॉर दिस इज so 3 3s are square the first number, so 3 3s are 9 and square this number second, so 4 4s are 16, 3 3s are 9, 4 4s are 16. what you have to do, second step, multiply these two numbers, 3 into 4, multiply the two numbers, 3 4s are 12, double it sir, 3 4s are 12, 12 का डबल होता है 24. और डोंट राइट एनीथिंग हियर, यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखना है. ठीक है, सो नंबर हो गया 6 5 and 9 plus 2 11. नेक्स्ट थिंग इसी तरह से, ठीक है, आंसर इज 1156. अगर आपके पास क्वेश्चन ये है सर 72 स्क्वायर इज हाउ मच, कैसे करना है, देखो 7 7 सर 49 सर 2 2 4, लेकिन ये 4 को आप ऐसे लिखो 0 4,
here you have to write in two places. And then second step, multiply 7 with 2. Sir, 7 2s are 14, double it. Sir, 7 2s are 14, 14 double is 28, 28 को लिख दिया आपने इधर. Let's add it, 4 8 9 plus 2 11 and 5 5 1 8 4. एक और एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं, ठीक है. 70 नीचे 80 के रेंज में ले लेंगे, चलो ओके. 84 स्क्वायर कर देंगे, ठीक है. 8 का स्क्वायर सर 64, 8 8 जा 64, 4 4 जा सर हाउ मच, 4 4 जा 16. मल्टीप्लाई दिस 8 with 4, 8 4 जा सर 8 4 जा दैट इज नथिंग बट 32, ठीक है. एंड 32 का डबल करना है. व्हेन यू मल्टीप्लाई 8 into 4, सर 8 4 जा 32, 32 का जस्ट डबल कर दो सर, डबल इज 64. एड इट, ठीक है. व्हेन यू एड इट 6 5, सर 6 plus 4 10 and 6 plus 1 7, 7056 is the answer. Okay, so for this question answer is 676. Question number 39. Motorcycle was bought for 7840. CP they have given 7840. Profit of 7%. We want a profit of 7%. Selling price कितना होना चाहिए? देखो प्रॉफिट 7% इफ यू वांट, तो प्रॉफिट कितना, रुपए में कितना चाहिए आपको, परसेंट में 7 चाहिए, तो रुपीज में कितना सर, 7% ऑफ 7840, दिस मच प्रॉफिट वी वांट. लेट्स सिंप्लीफाई, 0 to 0 कैंसिल. फर्स्ट विल मल्टीप्लाई विद 7, देन विल कैंसिल विद 10. ओके, 7 4 जा सर 28, 7 8 जा 56, 56 plus 2 58, 7 7 जा 49, 49 plus 5 54, and 54 5488 divided by 10 is nothing but, you know this, 548.8. ठीक है ना. ये कितना हो जाएगा 548.8, बिकॉज 1 0, सो आपको क्या करना है, डेसिमल आफ्टर 1 प्लेस, 2 zeros, सो डेसिमल आफ्टर 2 डिजिट्स. सो 1 डिजिट के बाद में लगा दो इधर डेसिमल, तो 548.8 ये हो गया आपका प्रॉफिट. तो देयरफॉर सेलिंग प्राइस शुड बी सीपी प्लस प्रॉफिट. क्या करोगे यहाँ पे, सीपी प्लस प्रॉफिट आप करोगे. सीपी आपका ऑलरेडी कितना है सर, 7840 प्लस कितना करना है सर, 548.8, इसको करना है ऐड. सो लेट्स ऐड दिस सर, 8 8 यहाँ पे आ गया. ऑप्शन देख सकते हो आप, ऑप्शन हाँ चलो ए और सी में मैच हो रहा है. अगेन विल सॉलिड, 4 plus 4 8, सर 8 plus 5 13 एंड दिस 8388. ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. Question number 40. Average of 8 number is 21. All the number are multiplied by 8. What is the new average? We have 8 numbers with you, 8 numbers, and they have given average. Average how much? The average is how much? 21. 8 numbers का average है 21. If all these 8 numbers whichever are there, जो भी है कुछ भी, I don't know कौन से A B C D E F ले लो आप, ठीक है, इस तरह से ले लो, G H ऐसे आप ले लो 8 नंबर्स. इस सभी के सभी नंबर, ऑल दीज नंबर्स आर मल्टीप्लाइड बाय 8. ऑल दीज नंबर्स इफ आर मल्टीप्लाइड बाय 8, सभी को अगर आप 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये जो एवरेज होता है ना, ये एवरेज, तो ये एवरेज भी इंटू 8 हो जाएगा. याद रखना है एग्जाम में, व्हेन ऑल द 8 नंबर्स आर मल्टीप्लाइड विथ 8, एवरेज ऑल्सो गेट्स मल्टीप्लाइड विथ 8. तो नया एवरेज आएगा 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 168 इज द आंसर. देखो if all the numbers are multiplied with 5, average also multiply with 5. If all the numbers are multiplied by 2, average also gets multiplied by 2. If all the numbers, जितना भी है 10 numbers 15 numbers 20 numbers, all the numbers are multiplied by 100, उसका जो given average that also gets multiplied by 100. Okay, ये ऐसा क्यों होता है proof, if you want I'll just show you here. Okay, देखो we have 2 numbers, suppose 2 4 6, 3 numbers we have. These are the 3 numbers with us, 2 4 6. What is the average of this? Sir, what is the average? Sir, average of this number is 4. Okay, average of this number is 4. If I multiply this all numbers by, I will say 3 into 3, sir, into 3 into 3. Okay, when you just multiply with 3 3 3, sir, कितना हुआ? 2 3 जा 6, 4 3 जा sir 12 and 6 3 जा sir 18. ये एवरेज कितना हुआ? 6 12 18 का. व्हाट इज द एवरेज? द 6 12 18 एवरेज इज 12. चेक हियर, so average is also getting multiplied by 3. You can find the average of 6 12 18, you will get answer as 12. If all these numbers are multiplied by 10, 2 tens are sir 20, this also 4 tens are 40, sir 6 into 10 is 60. What is the average of 20 40 60? Sir, answer is 40.
So average also gets multiplied with 10. So like that previously जो भी हमने किया था वो आपको ध्यान में रखना है कि 8 numbers into 8 किया तो average also into 8. Okay, let's move to the next. David took a loan of 6,000 from the bank for 3 years. देखो, taking the money or depositing in the bank, that is called as principal या फिर sum. Principal बोल सकते हो या फिर sum बोल सकते हो. कितना है ये सर? 6,000 रुपीज का है. Time period they have given कि he has taken for 3 years. He had to pay a simple interest of 12% per annum. Rate percent is how much? Sir, it is 12% per annum. This much is the simple interest. Find the interest he has to pay after 3 years. Simple, they are asking ki what is the simple interest. Use the formula, nothing else. SI is equal to PTR by 100, PTR divided by 100 या फिर PRT जो भी आप बोलते हो. Sir, principal is 6,000, timing is 3 year, into rate is 12%, divide by करना है सर 100, 0 से 0 कट, 0 0 कट सर. Now multiply this. देखो 12 3 36, 36 into 60, that is nothing but 36 into 60 करना था, 60 into 36. ठीक है, चलो हम कर देंगे. एक जीरो लगा दिया. 6 6 36. ठीक है, 6 3 18 plus 3 21, 21 16, 21 16 ऑप्शन नंबर सी. ठीक है, दैट्स द आंसर, सिंपल इंटरेस्ट. लेट्स मूव टू द 42. सो यहाँ पे सिंप्लीफाई वाला क्वेश्चन है, जस्ट सिंप्लीफाई करना है. 13/21. सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर विल टेक द LCM ऑफ द डिनोमिनेटर. सी 7 21 4. सर व्हाट इज द LCM? 7 21 एंड 4. व्हाट इज द LCM? देखो LCM आप फाइंड कर लो. 7 1 7, 3 21 4. और दूसरा भी मेथड है, लेकिन ये अगर आपको आता है तो यही कीजिए. दूसरा आता है तो शॉर्टकट वाला वो भी आप कर सकते हो, नो प्रॉब्लम. ओके, फाइनली 4 1 4. तो मल्टीप्लाई ऑल दिस थिंग्स. देखो 4 3 12 एंड 12 into 7, 12 7 84. सो 84 इज द LCM. ठीक है, 84 इज LCM. सर 7 1 7, ऊपर कितना है? 7 2 7 into 12 is 84 सर. 21 सर, 21 4 है ना, 21 4 84. सर 4 into which number is 84? 4 2 8 and 4 1 4. That is 21 into 3. ठीक है, 4 into 21 ये इतना है. अब आपको क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में? मल्टीप्लाई दिस. 12 5 सर 60. ओके, 13 4 हो गया 50. 2 13 4 52 और फाइनली 21 3 63. लेट अस ऐड ऑल दिस थिंग्स. सो 3 + 2 5, यहाँ पे लिख दिया 5. 6 + 5 6 + 6 12, 12 + 5 दैट इज नथिंग बट 12 + 5 is 17. 175 divided by 84. So option number C is the answer for our question. 175 by 84. 25% in a fraction. देखो एक चीज याद रखो, percentage, whenever you want to convert a percentage to a fraction, whenever you want to convert a percentage to a fraction, what you have to do, you have to divide the given percentage by 100. But question अगर reverse है, if the question is sir from fraction to percentage, you have to multiply with 100. Now given thing is what? Sir 25%. In the fraction you have to do. Sir 25% is nothing but how much? Sir 25 divided by 100. That is nothing but 1 25 4 Sir 1/4 is the answer. Simple. 25% is 1/4. 20% 1/5. 16 2/3% is 1/6. 14 2/7 is 1/7. 12.5% is 1/8. 11 1/9 is 11 1/9 is कितना? 1/9 बोलोगे. सर 10% is 1/10. ये सारे के सारी चीज़ आपको याद रखना है. 33.33% is 1/3. ओके, सो 44th क्वेश्चन यहाँ पे है हमारा, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड. देखो वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड इज नथिंग बट लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट. सर क्या होता है क्यूबॉइड? क्यूबॉइड इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है जिसमें एक रेक्टेंगुलर टाइप ये होता है, एक साइड होती है. इसका 3D स्ट्रक्चर आप बना दो. फॉर एग्जाम्पल आपका डस्टर होता है, ठीक है. क्लासरूम्स भी ऑलमोस्ट क्यूबॉइडल शेप में ही होते हैं. सो दिस इज सपोज लेंथ, दिस इज ब्रेड्थ, दिस इज हाइट. सो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट. अगर दे आस्क समथिंग, दिस इज क्यूबॉइड. ओके, इफ दे आस्क अबाउट क्यूब, तो क्यूब क्या होता है? सर क्यूब इज स्फीयर, जैसे कि आप गेम भी खेलते हो ना क्यूब वाला. ओके, उस टाइप का स्ट्रक्चर. सो ये है आपका क्यूब. इसमें क्या होता है? ऑल द साइड्स आर सेम. सर दिस इज ए, हाइट इज ऑल्सो ए. तो यहाँ पे जो फॉर्मूला आपका बनता है ना, a इंटू ए दैट इज नथिंग बट a इंटू ए इज ए क्यूब. सो इन द क्यूब फॉर्मूला इज ए क्यूब. इन दिस क्यूबॉइड फॉर्मूला इज LBH. आंसर इज ए. यू हैव टू रिमेंबर दिस. लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे बोला है 45th, sin² a plus cos² a.
Now you know one thing, so sin square theta plus cos square theta is 1. Sin square theta plus cos square theta is equal to 1 होता है. तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, देखो 45th को. तो sin square plus cos square is equal to सर 1 divided by 2, आंसर इज हाफ. डायरेक्टली इसमें प्लेस किया आपने ये. साथ ही साथ आपको एक दो फॉर्मूला आप और एक्स्ट्रा से याद रखिए. sin square थीटा प्लस cos square थीटा इज इक्वल टू 1 होता है. एंड उसके साथ साथ आप ये भी बोल सकते हो, क्या लिखेंगे हम, sec square थीटा, ओके, sec square थीटा माइनस tan square थीटा, ये भी इक्वल टू 1 होता है. sec square थीटा माइनस tan square थीटा, इसकी वैल्यू भी 1. साथ ही साथ एक और फॉर्मूला आप याद रखिए, यहाँ पे हम फॉर्मूला लिख देंगे cosec square थीटा माइनस cot square थीटा इज इक्वल टू 1. ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है, so directly you can just remember. They can ask these questions also. Sec square theta minus tan square theta is how much? Cosec square minus cot square is equal to 1. So remember these three important formulas. Okay, so these are 15 questions of this set. So next set I'll be back soon. Okay, so thank you and study and all the best for your examinations. Okay.